हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रहा है, कि कैसे हम एक 3 फेज ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच की मदद से एक इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर और जनरेटर की सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। बट एट अ टाइम यहाँ पर हम जो है मोटर को एक ही सप्लाई फीड करेंगे, यानी जिस समय हमारी मेन सप्लाई चल रही होगी उस समय ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो है मोटर को चलाएगी, और जिस समय मेन सप्लाई ऑफ होगी उस समय जनरेटर हम ऑन करेंगे और मोटर जो है जनरेटर की सप्लाई से चलेगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर दोनों एमसीपीज जो होती हैं वो ऑन कंडीशन में रहती है, यानी एटीएस एक ऐसा स्विच होता है जो बेसिकली पावर फेलियर को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, और जैसे ही उसमें जनरेटर का इनपुट आता है तो वो चेंज ओवर कर देता है जनरेटर की तरफ। अब यहाँ पर हमें देख रहा है कि हमें दो डायग्राम्स दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड की डबल पोल एमसीबी हमने जो आउटपुट है उसको टर्मिनेट किया हुआ है L1, L2, L3 और न्यूट्रल में, और इसी प्रकार से राइट साइड में जो हमारे पास डबल पोल की एमसीबी है उसको भी हमने टर्मिनेट किया हुआ है L1, L2, L3 और न्यूट्रल पे। तो हमारे पास बेसिकली जो एटीएस का इनपुट है उसमें एक तो हमारे पास ग्रिड का सोर्स है और एक हमारा डीजी का सोर्स है। आउटपुट्स को हमने देखिए आपस में लूप किया हुआ है, रेड को रेड से, वाई को वाई से, ब्लू को ब्लू से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से। तो इस प्रकार से जो मोटर का आउटपुट जा रहा है वो केवल एक ही केबल जा रही है 3 कोर की, जहाँ पर कि हमारी मोटर में कनेक्टेड है, और ये मोटर हम जो है बेसिकली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में चला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे हमारा एक ही आउटपुट एटीएस द्वारा ऑन होगा और दूसरा आउटपुट जो है या दूसरा सोर्स से जो पावर है वो डिसेबल्ड रहेगी। तो जिस समय हमारे पास पावर फेल रहेगा तो जनरेटर का आउटपुट जो है वहाँ से पावर फीड रहेगा मोटर को, और जैसे ही पावर आएगी तो पावर आते ही एटीएस चेंज ओवर करेगा ग्रिड पे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। हैप्पी लर्निंग।